गुड इवनिंग। हम आज क्लास 9 का मैथ शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर दिया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। करा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 सब इन्फाइनाइट तक जितनी भी संख्या है क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जो पूर्ण संख्या है, ये जो संख्या है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या हो क्या? पूर्ण संख्या हो सकती है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। किसके रूप में? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या को एक सरल भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे 2 का वर्गमूल और पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2, √3, 1.44, 2.3, 5, 8.75, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आइए हम चैप्टर पर चलते हैं। पहला चैप्टर क्या है हमारा? पहला चैप्टर में क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0, Q 0 नहीं है। तो इसमें क्या करा? शून्य परिमेय संख्या। हाँ, शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। इसको कैसे लिखते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं। 0/-5, मतलब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। Q चाहे ऋण लिखें Q को, मतलब बटे में जो है Q, उसको चाहे ऋण लिखें या धन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या कह रहा है? 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच कितनी संख्या हो सकती? परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कोई भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो कह परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम होता है? इसके हर में क्या करेंगे? हर में जितनी संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए कह रहा 7 परिमेय संख्या ज्ञात कर 8 ज्ञात करना है, इसमें कह रहा 6, तो 6 में 1 जोड़ देंगे और हर को क्या लिख देंगे? 7। तो 6 + 1 7। ऊपर कितना लिखें कि 3 आ जाए, तो 7 त्रिक 21, तो कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। पहली संख्या आ गई। और फिर उसके बीच वाला पूछा, लास्ट वाला कौन सा है? 7 6 1 7, 7 चौक 28, 4 आ गया। तो 4 आ गया ना ये, तो 3 और 4, तो मान लीजिए एक संख्या 21/7 है और दूसरी लास्ट वाली 28/7, तो इन दोनों के बीच 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी या 3 या 4 के बीच। बात वही है। 21/7 लिखिए या 3 लिखिए, दोनों बराबर है। 28/7 लिखिए या 4 लिखिए, दोनों बराबर है। कह रहा 3 व 4 के बीच है। तो इस प्रकार क्या है? 21/7 दिया ही है 3, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। फिर कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। कह 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 30/50, 0 0 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 40/50, 0 0 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिख देंगे 30/50 है तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 5 ही याद करना था, याद कर लेंगे। हाँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। ठीक है। कारण नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कह रहा कि कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य दिया है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है। जो पूर्ण संख्या का जो संग्रह होता है क्या होता है? उसमें प्राकृतिक संख्याएं
होती हैं। फिर कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फिर कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी एक गलत दिया है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए -5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं -5 क्या है? पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन करा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी? नहीं, क्योंकि यदि मान लीजिए 3/4 कोई भी भिन्न है तो क्या वह पूर्ण संख्या होगा? नहीं। लेकिन देखिए, क्योंकि 4/5, देखिए 4/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? यह कथन असत्य हो जाएगा। आइए थोड़ा वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको बता दें। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक आपस में मिला दिया, कौन सी संख्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या बन जाएगी। वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है, मतलब उसे कई एक बिंदु से निरूपित किया जा सकता है कि जिससे कि उसको वास्तविक संख्या कहा जा सके। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। जो प्रत्येक बिंदु होता है उसे प्राकृतिक वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा, वो भी एक से अधिक, एक बिंदु एक से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को क्या करेगा? निरूपित करेगा, वास्तविक संख्याओं को। कर इस प्रकार संख्या रेखा को वास्तविक रेखा नंबर लाइन कहा जा सकता है, मतलब जो संख्या रेखा होती है उसे क्या कहा जा सकता है? वास्तविक रेखा या रियल नंबर लाइन कहा जा सकता है। हाँ, तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हो, लेकिन आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, तो इसके आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।